राधे राधे प्यारे भक्तों। तू कब तक दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाता रहेगा? कब तक अपने दिल की आवाज को दबाकर दूसरों की तालियों के पीछे भागता रहेगा? तू भूल गया है क्या कि तेरा जन्म किसी को खुश करने के लिए नहीं हुआ, तेरा जन्म अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हुआ है। जब तू हर समय यह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या बोलेगा, तब तू अपने ही अस्तित्व को धीरे धीरे खो देता है। तेरी मुस्कान बनावटी हो जाती है, तेरी बातें औपचारिक हो जाती हैं और तेरी आत्मा भीतर से रोने लगती है। सुन, जब तू अपने लिए जीना शुरू करेगा तभी तेरे भीतर सच्ची शांति उतरेगी। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है वह अंत में स्वयं को दुखी कर लेता है। तू ये समझ ले कि संसार की अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। आज एक को प्रसन्न करेगा तो कल दूसरा नाराज हो जाएगा। आज परिवार की इच्छा पूरी करेगा तो कल समाज की नई मांग सामने आ जाएगी। इस अंतहीन दौड़ में तू कब तक भागेगा? तू ये क्यों नहीं समझता कि तेरे भी सपने हैं, तेरी भी इच्छाएं हैं, तेरे भी कुछ अरमान हैं जिन्हें तूने वर्षों से दबा कर रखा हुआ है। तूने दूसरों की खुशी के लिए अपने मन की कितनी बार बलि दी है, कितनी बार अपनी चाहतों को मारा है, और बदले में तुझे क्या मिला? कुछ क्षणों की झूठी प्रशंसा और लंबे समय का भीतर का खालीपन। अपने आप से पूछ, जब रात को तू अकेला होता है तब क्या तेरे मन में संतोष होता है, या फिर एक कसक उठती है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया? यही कसक धीरे धीरे तेरे जीवन को बोझ बना देती है। तू दूसरों के लिए जीते जीते अपने जीवन का आनंद लेना भूल जाता है। याद रख, जो व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता वह कभी किसी और के लिए भी सच्चे मन से नहीं जी सकता, क्योंकि उसके भीतर हमेशा एक अधूरापन रहता है। जब तक तू स्वयं से प्रेम करना नहीं सीखेगा तब तक तू किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर पाएगा। तू दूसरों की अपेक्षाओं का कैदी बन गया है। तू हर काम इसलिए करता है ताकि लोग तुझे अच्छा कहें, लोग तुझे सराहें। पर क्या तूने कभी ये सोचा कि तेरी आत्मा तुझसे क्या चाहती है? तेरे मन को किस चीज से सुकून मिलता है? आज से ये निर्णय ले कि तू अपने जीवन को अपने अनुसार जिएगा। तू वही करेगा जिससे तेरे मन को शांति मिले। तू वही रास्ता चुनेगा जिस पर चलकर तुझे संतोष मिले, क्योंकि जीवन तेरा है, निर्णय भी तेरा होना चाहिए। दूसरों के लिए जीते जीते तू थक चुका है, अब अपने लिए जी, अपने मन की सुन, अपने सपनों को पूरा कर। जब तू अपने लिए जीना सीख जाएगा तब देखना, वही लोग जो आज तुझे रोकते हैं कल तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू किसी की कठपुतली नहीं है, तू एक स्वतंत्र आत्मा है। तुझे अधिकार है अपनी खुशी चुनने का, तुझे अधिकार है अपनी राह चुनने का, तुझे अधिकार है अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का। इसलिए उठ, अपने भीतर छुपी हुई उस आवाज को पहचान जो तुझे पुकार रही है, जो कह रही है अब बस, अब अपने लिए जी। जब तू अपने लिए जीने का निर्णय लेता है ना, तभी तेरा असली संघर्ष शुरू होता है। क्योंकि संसार को वही व्यक्ति कभी पसंद नहीं आता जो अपनी राह खुद चुनता है। लोग तुझे स्वार्थी कहेंगे, लोग तुझे बदल गया कहेंगे, लोग तुझे समझाने आएंगे कि तू गलत कर रहा है। पर याद रख, जो स्वयं के लिए खड़ा नहीं हो सकता वह जीवन भर दूसरों के इशारों पर ही नाचता रहता है। तू डरता क्यों है लोगों की बातों से? क्या ये लोग तेरे दुख में तेरे साथ खड़े थे? क्या ये लोग तेरी रातों की बेचैनी को समझ पाए थे? जब तू भीतर से टूट रहा था तब कौन था जो तेरे मन को संभाल रहा था? कोई नहीं। तब भी तू अकेला था, और आज भी तुझे अपने निर्णय अकेले ही लेने होंगे। दूसरों के लिए जीते जीते तूने अपनी पहचान खो दी है। आज अगर तुझसे पूछा जाए कि तुझे क्या पसंद है तो शायद तू तुरंत जवाब भी ना दे पाए, क्योंकि तूने हमेशा वही किया जो दूसरों को पसंद था। तूने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि तेरी खुशी किसमें है। तू ये समझ ले कि अपने लिए जीना स्वार्थ नहीं होता, अपने मन की सुनना पाप नहीं होता, अपने सपनों को पूरा करना गलत नहीं होता। गलत तो ये है कि तू अपने ही जीवन के साथ अन्याय करता रहे केवल इसलिए कि लोग तुझे अच्छा कहें। जब तू अपने लिए जीना शुरू करेगा तब शुरुआत में तुझे अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि जो लोग तुझे केवल अपने लाभ के लिए चाहते थे वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। पर घबराना मत, वही अकेलापन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। उसी अकेलेपन में तू खुद को पहचानेगा, उसी में तू अपने मन की आवाज साफ साफ सुन पाएगा।
तू अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति से क्यों जोड़ता है? तेरी मुस्कान का नियंत्रण दूसरों के हाथ में क्यों है? आज अगर कोई तुझे सराह दे तो तू खुश हो जाता है, और अगर कोई आलोचना कर दे तो तू दुखी हो जाता है। ये कैसी गुलामी है? अपने लिए जीना मतलब अपने मन की शांति को प्राथमिकता देना। अपने लिए जीना मतलब अपनी आत्मा की आवाज को सुनना। अपने लिए जीना मतलब अपने सपनों को सम्मान देना। तू ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कुछ कहते थे जब तू उनके लिए जी रहा था, और तब भी कुछ कहेंगे जब तू अपने लिए जिएगा। इसीलिए लोगों की बातों से डरना छोड़ दे। याद रख, जब तू अपने लिए जीना सीख जाता है तब तेरा चेहरा चमकने लगता है, तेरी आंखों में आत्मविश्वास आ जाता है, तेरे शब्दों में दृढ़ता आ जाती है, और तेरे व्यक्तित्व में ऐसी शक्ति आ जाती है कि लोग स्वयं तेरे निर्णयों का सम्मान करने लगते हैं। अब समय आ गया है, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले। दूसरों की उम्मीदों की जंजीरें तोड़ दे, अपने मन के आकाश में खुलकर उड़, क्योंकि ये जीवन तुझे किसी और की इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं मिला। ये जीवन तुझे अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए मिला है। तू जितना देर करेगा उतना ही भीतर से खाली होता जाएगा, क्योंकि हर वह दिन जो तू दूसरों की इच्छा में जीता है वह तेरे अपने जीवन से चुरा लिया गया दिन होता है। नंबर फानीन जोनी इनता की बात सी समय चुपचाप निकल जाता है, पर मन में एक भारीपन छोड़ जाता है। फिर एक दिन तू पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, मैंने अपने लिए किया ही क्या। यही पछतावा सबसे बड़ा दुहक बन जाता है। पाली दीन देखिया, तू ये क्यों भूल जाता है कि तेरी भी सीमाएं हैं। तू कोई पत्थर नहीं कि हर वार सह ले। तू भी भावनाओं से भरा हुआ है, तुझे भी थकान होती है, तुझे भी कभी रोने का मन करता है, पर तू रो भी नहीं पाता, क्योंकि तूने अपने ऊपर सबको खुश रखने का बोझ लाद रखा है। अपने लिए जीना सीख। इसका अर्थ ये नहीं कि तू किसी से प्रेम करना छोड़ दे। इसका अर्थ ये है कि तू अपने प्रेम में स्वयं को खोना बंद कर दे। तू किसी का साथ दे, पर अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। तू किसी की मदद करे, पर अपने मन को कुचल कर नहीं। आपको जानते रहो, कुचल कर नहीं। उससे लगाते रहो, कुचल कर नहीं। तू ये समझ ले कि जो लोग तुझसे सच में प्रेम करते हैं वे तुझे अपने लिए जीते देख खुश होंगे। उन्हें तेरी मुस्कान चाहिए, तेरी मजबूरी नहीं। उन्हें तेरा सच्चा रूप चाहिए, तेरी बनावटी छवि नहीं। जब तू अपने लिए जीने लगता है तब तेरे निर्णय साफ हो जाते हैं। तू ना कहना सीख जाता है। तू ये समझ जाता है कि हर किसी को खुश रखना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। और जैसे ही तू ये समझ लेता है, सो तेरे जीवन का आधा बोझ अपने आप उतर जाता है। तूने कई बार अपने मन की आवाज को दबाया है। कई बार तेरे भीतर से आवाज आई होगी, ये मत कर, ये तुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर तूने उस आवाज को अनसुना कर दिया, क्योंकि तुझे लोगों की उम्मीदें ज्यादा बड़ी लगती थी। अब वो गलती मत दोहरा। अपने लिए जीना मतलब अपने मन का सम्मान करना। अपने लिए जीना मतलब अपने समय की कद्र करना। अपने लिए जीना मतलब अपने सपनों को प्राथमिकता देना। याद रख, जब तू खुद के साथ खड़ा होता है तब पूरा संसार तुझे गिराने की कोशिश करता है, पर जैसे ही तू अपने निर्णय पर अड़िग रह जाता है वही संसार तुझे सलाम करता है। इसीलिए अब देर मत कर, अपने भीतर झांक, अपने आप से मिल, अपने मन से बात कर, और ये प्रण ले कि अब से तू अपने जीवन को अपने तरीके से जिएगा। क्योंकि अगर तू आज अपने लिए नहीं जिएगा तो कल तेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब अपने हृदय की धड़कनों को सुन। वे तुझसे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं, थक गया हूं मैं हर किसी को खुश करते करते, अब मुझे भी जीने दे। तूने वर्षों से अपने मन को आदेश दिए, समझौते करवाए, चुप कराया, पर मन है कि आज भी तुझसे अपनी आजादी मांग रहा है। तू दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में अपनी ही नजरों से गिरता चला गया। बाहर से मुस्कुराता रहा, भीतर से टूटता रहा, और ये टूटन किसी को दिखाई भी नहीं दी, क्योंकि तूने अपने दर्द पर भी मुस्कान का पर्दा डाल रखा था। सोच ले, जब तू अपने लिए जिएगा तब तुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे किसी की स्वीकृति की भूख नहीं रहेगी। तुझे किसी की तारीफों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तेरी खुशी तेरे भीतर से निकलेगी, बाहर से नहीं आएगी। दूसरों के लिए जीते जीते तू अपनी इच्छाओं का गला घोंटता रहा। तूने अपने सपनों को यह कहकर टाल दिया, अभी समय नहीं है,
पर सच ये है कि तूने कभी अपने लिए समय निकाला ही नहीं। अब ये बहाना छोड़ दे, समय खुद नहीं मिलता, समय निकालना पड़ता है। अपने लिए जीना मतलब अपने मन को ये विश्वास दिलाना कि तू भी महत्वपूर्ण है। अब तक तू हर किसी को महत्व देता आया, पर खुद को कभी महत्व नहीं दिया। यही कारण है कि आज तू भीतर से खाली महसूस करता है। जब तू अपने लिए जीना शुरू करेगा, तब तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। तू छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगेगा। तू अपने साथ समय बिताना पसंद करने लगेगा और धीरे धीरे तू उस सुकून को महसूस करेगा जिसे तू वर्षों से खोज रहा था। तू किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी तू सबसे ज्यादा अन्याय अपने साथ ही करता आया है। अब ये अन्याय बंद कर, अपने साथ न्याय कर, अपने मन की सुन, अपने दिल की मान। याद रख, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ये समय लौटकर नहीं आएगा। अगर तूने आज भी अपने लिए जीना नहीं सीखा, तो एक दिन यही समय तुझे आईना दिखाएगा और तब तेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण ये निर्णय ले कि अब तू अपने लिए जिएगा, अपनी खुशी को प्राथमिकता देगा, अपने सपनों को सम्मान देगा और अपने जीवन को अपने तरीके से जीकर दिखाएगा। यही तेरे अस्तित्व का सच्चा सम्मान है। अब रुक कर गहराई से सोच, तू किस दौड़ में भाग रहा है, किसे साबित करना चाहता है, किसकी स्वीकृति पाने के लिए अपनी सांसों तक को बोझ बना लिया है। ये कैसी जिंदगी है जिसमें तेरे पास सबके लिए समय है पर अपने लिए एक क्षण भी नहीं। तेरा मन बार बार तुझसे कहता है, मुझे सुन, मुझे समझ, मुझे भी जीने दे, पर तू हर बार उसे चुप करा देता है ये कहकर कि पहले ये काम, पहले ये जिम्मेदारी, पहले ये अपेक्षा, और यही पहले करते करते तेरी पूरी जिंदगी बीतती जा रही है। तू ये क्यों मान बैठा है कि दूसरों को खुश रखना ही तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है? क्या तू इस दुनिया में केवल दूसरों की इच्छाएं पूरी करने आया है? क्या तेरे अपने सपनों का कोई मूल्य नहीं? जब तू अपने लिए जीना शुरू करेगा, तब शुरुआत में अपराध बोध होगा, लगेगा जैसे तू कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि तू वर्षों से खुद को पीछे रखता आया है। पर यह अपराध बोध झूठा है। यह तेरे मन पर चढ़ी हुई आदतों की धूल है जो धीरे धीरे साफ हो जाएगी। अपने लिए जीना मतलब खुद को समझना, खुद को समय देना, खुद के साथ बैठना, खुद से प्रेम करना। जब तू खुद से प्रेम करेगा, तभी तेरी आत्मा हल्की होगी, तभी तेरे भीतर सच्ची शांति उतरेगी। जीना मतलब में माता में तरह के बात किया गया। तूने अपनी खुशी को हमेशा दूसरों की स्वीकृति से जोड़ा। अभी किसी ने तारीफ कर दी तो खुश, किसी ने निंदा कर दी तो दुखी। अब ये बंधन तोड़ दे। तेरी खुशी किसी के शब्दों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तू ये स्वीकार कर कि हर किसी को खुश रखना असंभव है, और जब ये असंभव है तो फिर क्यों तू असंभव को पाने के लिए अपना जीवन नष्ट कर रहा है?